I request Pastor over to Pastor Uncle. Okay, thank you, Alan. That was very good. बहुत अच्छा था. सुनाई दे रहे हैं? You're getting my voice clear? Yes. Yes, Uncle. Okay. Thank you, Jamima, for doing my work half of my work. You have taken care by revising, and that's a good exercise. I believe everybody got a time to go through what we talked about it. And today we will look at chapter 5, and I'm sure you read that, and you read that. We will quickly go through this chapter and see. This is a very important chapter in the book of Romans, chapter 5. If you don't understand chapter 5, then you won't understand the Romans, So chapter 5, he is giving us काफी कुछ उन्होंने इस अध्याय में हमको सिखा रहे हैं 5 में. इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के अंदर हैं और लोगों के मनुष्य के अंदर मनुष्य के विषय पर, उद्धार के विषय पर, पाप के विषय पर ऐसी कई सवालें जो मनुष्य पूछते हैं, तो इस अध्याय में है. तो इसलिए आपके पास में भी अगर ऐसे कोई सवाल है तो आप जरूर उसको पूछना चाहिए. हम आखिरी में थोड़ा सा उस विषय पर चर्चा भी करेंगे अगर आपके पास है तो. अब ये नहीं सोचना है कि मैं पूछने से वो अरे बहुत सिंपल होगा, वो बेकार होगा, ऐसा नहीं. हमारे माइंड के अंदर जो भी आते हैं अपन पूछ के क्लियर करना बहुत जरूरी है. शुरुआत में मैंने बताया था कि आउटलाइन दिया था रोमन्स का, जिसका रोमन्स रोड कहते थे. रोमन्स रोड याद है ना, रोमन्स रोड की. तो उसको हमेशा याद रहना. और कुछ वर्सेस जो है हमने आपको मेमोराइज करने के लिए बताया था, याद होगा आपको, मेमोराइज करने के लिए बताया था. उसको आपको मेमोराइज करना है, उसको मेमोराइज करना है. लेट्स सी, स्क्रीन में देखिए, मैंने 1 2 3 4 5 6 वर्सेस है, 6 पैसेजेस है. 6 वर्सेस की मतलब 7 वर्सेस है इसमें, क्योंकि 5वें में 2 वर्सेस है. रोमन्स 3:10, 3:23, 6:23, 5:8, रोमन्स 10. किसी ने पूरा मेमोराइज किया अभी तक? देख लिया पूरा? ध्यान ही नहीं दे रहे. ठीक है, तो मैं हर हफ्ते इसको पूछूंगा कितने लोग करेंगे, और वो हमारी एक स्टैंडर्ड होगा. अगर कितने लोग अगले हफ्ते के लिए कर सकते देखेंगे. अगर एक वर्ड्स एक दिन में किया तो भी अगले हफ्ते के पहले खत्म करेंगे. रोमन्स 3:10 में वो रोड जो है इस प्रकार से, नो वन इज राइचस. परमेश्वर ये कह रहे हैं कि सब मनुष्य जो है, नो वन इज राइचस. आज जो इसे जिमीमा बताया, देयर इज नो वन राइचस. सभी लोग परमेश्वर की स्टैंडर्ड में नहीं पहुंचे. राइचसनेस ईश्वर की स्टैंडर्ड को बोलते हैं. दूसरा कदम बता रहे हैं, ऑल हैव सिन्ड. सभी लोगों ने पाप किया. तो इसका मतलब नो वन इज राइचस. ईश्वर की स्टैंडर्ड में कोई भी नहीं है, सभी ने पाप भी किया. और 6:23 में पेनाल्टी ऑफ सिन, अगर सबने पाप किया तो पाप का मजदूरी मृत्यु है. तो पाप कर रहे तो जो सभी के लिए मृत्यु है. और फिर आगे का जो स्टॉप है, परमेश्वर फिर भी मानव जाति को, मनुष्य को प्रेम करते हैं, और उस प्रेम जो है प्रभु यीशु मसीह की द्वारा से प्रकट किया. तो वो है रोमन्स 5:8 में भी है. और 5वीं पॉइंट है, हमें जो है विश्वास के साथ उस बात को ग्रहण करना भी है, हमारी मुंह से अंगीकार भी करना है. 10:9-20 में लिखा है. कौन सा चीज को? ये परमेश्वर की प्रेम के विषय पर. मनुष्य पापी है तो मैं पापी हूँ, और यीशु मसीह की मृत्यु और परमेश्वर की प्रेम को मैंने ग्रहण किया और मैंने कन्फस किया. तो 10:33 में कह रहे हैं कि इससे अलावा हमें उद्धार के लिए कोई और रास्ता नहीं है. तो पूरी उद्धार का जो वो स्टोरी, उद्धार का जो ट्रूथ, द कॉन्सेप्ट इज गिवन इन दिस 6 वर्सेस. तो इसलिए इसको आप थोड़ा सा याद रहना. उससे फायदा क्या होती है, जब भी अगर कभी किसी को भी अगर हमारी भाषा में थोड़ा सा सुसमाचार सुनाना है तो इन बातों को आप बता सकते हैं. हम कहाँ से बोलेंगे? शुरुआत में बोलेंगे
कोई भी राइचस नहीं। आप बोल देना, पूछना लोगों से, सभी लोग मानेंगे, ऑल हैव सिन्ड, सभी लोग मानेंगे। फिर बोलेंगे अगर पाप है तो पर ईश्वर की दंड मिलेगा, पेनाल्टी ऑफ सिन इज डेथ। फिर हम यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करते हैं, बोलेंगे यीशु मसीह की प्रेम की द्वारा से, परमेश्वर की प्रेम की द्वारा से उनका सैक्रिफाइस हुआ, क्योंकि ये पेनाल्टी ऑफ सिन है। फिर हमको क्या करना पड़ेगा? अगर कोई पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, विश्वास से उसको ग्रहण करना और मुंह से अंगीकार करना है। फिर इस पर, इसी के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। यही तो है रोमन्स रोड की। तो इन वचनों को आप मेमोराइज करके रखना जरूरी है। ओके, ऑल राइट। पिछले हफ्ते जो भी हमने किया उसका हमने देखा, और चैप्टर 5 में आएंगे। आप बाइबल खोलिएगा चैप्टर 5 का, हम लोग जल्दी से उसको जाएंगे। चैप्टर 5 में पहला 1 से लेके 11 पद तक पहले पढ़ेंगे, फिर उसमें से 2-3 बातों को देख लेंगे, जैसे मैंने ये स्लाइड में डाला। हम उन पॉइंट्स को देखेंगे। रोमन्स 5 वर्सेस 1 to 11 पहले पढ़ेंगे, कोई भी पढ़िएगा। 1 to 11 it's like a introduction of what he is going to say again। अगर आगे जो मेन टॉपिक में वो जा रहे थे उस पर एक और संक्षिप्त में इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अभी तक उन्होंने क्या बोला, एक अध्याय से लेके हमने देखा सभी लोग पापी थे, यहूदी अन्य जाति सब पापी है उन्होंने बोला, और परमेश्वर का प्रेम के कारण से हमको जस्टिफिकेशन मिल रहे हैं। जस्टिफिकेशन के विषय पर मैं अभी पढ़ा, थोड़ा सा और हम अभी देख लेंगे। और उसको विश्वास चाहिए। किस प्रकार की विश्वास? अब्राहम की समान विश्वास चाहिए। तो एक उदाहरण के लिए चैप्टर 4 की में अब्राहम का विश्वास उनको बता दिया है। तो अब जो है 5 अध्याय की 1 से 11 तक अगर आप पढ़े, व्हाट इज जस्टिफिकेशन का कुछ और डिटेल बता रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज जस्टिफिकेशन, व्हाट हैपेंस थ्रू दैट, है ना, वो हम देखेंगे। जस्टिफिकेशन या धर्मी ठहरने की विषय पर हमें क्या मिल रहे हैं, उस विषय पर 1 से 11 तक थोड़ा सा और डिटेल में बताया। पढ़िएगा आप लोग, जब पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान से देखिए, और जो जो पद आपको ठीक लग रहे हैं या कुछ आपके माइंड के अंदर ज्यादा फोकस आ रहे हैं, उसके अंदर अंडरलाइन जरूर करना है। बाइबल पढ़ने में ऐसे करने से सीखना अच्छा होती है। ठीक है, तो 1 से 11 जल्दी से पढ़िएगा। Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into the grace in which we stand and rejoice in hope and of the glory of God. And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulations produce perseverance, and perseverance character, and character hope. Now, hope does not disappoint, because the love of God has been poured out into our heart by the Holy Spirit and was given to us. For when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. For sacredly for a righteous man will on one die, yet perhaps for a good man someone would even dare to die. But God demonstrates his own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Much more than having now been justified by his blood, he shall save from wrath him. For if when we were enemies, we were reconciled to the God through the death of his Son, much more having been reconciled, we shall be saved by his life. And not only that, but we also rejoice God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received this reconciliation. थैंक यू। आप ये देख रहे थे वहां वर्स 1 में क्या, therefore since we have been justified, अब हम धर्मी ठहरा, हम धर्मी बन गया, तो क्या रिजल्ट हो रहे हैं आफ्टर जस्टिफिकेशन, मुझे क्या रिजल्ट हो रहे हैं। तो 1 से लेके 11 तक वो रिजल्ट के विषय पर हम बताएंगे, लेकिन एक बार और हम उसको रिवाइज करेंगे। व्हाट इज जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन क्या चीज है आपने कुछ अभी रिव्यू करने में बताया। हम जस्टिफिकेशन क्या चीज है, अब बोल रहा अब तुम जस्टिफाई हो गया। 3 अध्याय की 20 आयत में, 3 अध्याय में इस बात को उन्होंने काफी कुछ बताया है। फिर बाइबल पीछे खोल कर देखिए, 20 में 3 अध्याय की 20 में लिखा है, 20 में 20 पद पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़ना कोई है।
peace. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Yeah. Therefore, no one will be declared righteous in God. मतलब definition या उसका एक study हम करेंगे justification का. Justification is a declaration. God is declaring a person righteous. A simple definition वही है. God declaring a person righteous. यहाँ बता रहे ना, will be declared righteous. Therefore, no one will be declared righteous in God's sight. मतलब परमेश्वर एक व्यक्ति को राइचस डिक्लेयर कर गए, ये धर्मी है, ऐसे परमेश्वर डिक्लेयर कर रहे हैं. तो परदेश को देख के बोलते ये बहुत अच्छा बेटा है, ये राइचस है. क्रिस्टीना, आलन, किसी को भी देखकर परमेश्वर कह रहे हैं दिस मैन, दिस गर्ल, दिस वुमन, दिस मैन इज अ राइचस. दैट डिक्लेरेशन इज व्हाट वी कॉल जस्टिफिकेशन. गॉड इज डिक्लेयरिंग. 324 में हम देख रहे हैं, 324 में इट इज ए फ्री गिफ्ट, इट इज गिवन फ्रीली. 24 में क्या था? ऑल आर जस्टिफाइड फ्रीली बाय हिज ग्रेस. आप देखा ना, ये बिल्कुल फ्रीली कर रहे हैं. परमेश्वर ने हमारी तरफ से कुछ लेके नहीं करते. डिक्लेरेशन परमेश्वर अपने तरफ से जो करना किया, लेकिन डिक्लेरेशन आपको देख के कैसे करते हैं? फ्रीली कर ले. आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना. और ये ऐसे क्यों करते हैं? 324 में देखा है ने, बाय हिज ग्रेस, बाय हिज ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर इसको हमें फ्री ले. अनुग्रह मतलब दया के कारण से. जो चीज में उसका लायक नहीं है तो भी परमेश्वर ने दे दिया, उसको अनुग्रह कहते हैं. अनुग्रह इज समथिंग दैट आई डोंट डिजर्व. जो चीज में डिजर्व नहीं करते हैं फिर भी हमको देते हैं, इसको बोलते हैं अनुग्रह. हम बोलते हैं ना, हम आपस में बच्चों की वजह से, अरे मैं मेरे ग्रेस के कारण से मैं तुमको देता हूँ, मतलब यू डोंट डिजर्व बट आई स्टिल गिव यू. जैसे एग्जाम पास होने के पहले, लेकिन वो इतना ग्रेस नहीं है, आपने इतना अच्छा मार्क किया, 39 मिल गया, लेकिन 40 के लिए एक ग्रेस मार्क दे दिया. डिजर्व नहीं है लेकिन दे दिया, दैट काइंड ऑफ ए थिंग. लेकिन यहाँ जो है, आपके पास 39 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो वाले को 40 दे दिया, तो कितना बड़ा ग्रेस. तो हम लोग सब जीरो में है. ये सीधे इस बार कोरोना वायरस में ऐसे किया ना, जिन्होंने परीक्षा लिया नहीं है उनको सब 40 देकर पास कराया. तो इसलिए लोग बोल रहे हैं कि इस वाले साल की एग्जाम के पहले कोरोना हटना नहीं चाहिए. बहुत लोग प्रेयर करते हैं, इस साल की एग्जाम के बाद ही कोरोना हटना है. लेकिन कहने की अर्थ है, ग्रेस मीन्स समथिंग दैट यू डोंट डिजर्व, इट्स गिवन थ्रू रिडेम्पशन. 24 पद में देखिए, इसको समझिएगा फिर से. 3 things said in 24. Justified freely by his grace through the redemption that came by Jesus. हाँ, ये हमारे लिए फ्री इसलिए, मैंने तो कुछ नहीं किया, परमेश्वर के अनुग्रह से. लेकिन जो काम हुआ, जस्टिफिकेशन का काम क्या हुआ था? थ्रू द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट. तो यीशु मसीह के रिडेम्पशन थ्रू सैक्रिफाइस. और उसके बाद 22 और 28 पद में, 28 पद में देखिए, we maintain that a person is justified by faith. विश्वास के द्वारा से ही वो होती है. तो थ्रू रिडेम्पशन, रिडेम्पशन क्या होती है? रिडेम्पशन मतलब उद्धार. हमको खरीदना, हम बिके हुए थे बाहर, लेकिन वहां से हमको वापस ले लिया. सो थ्रू द सैक्रिफाइस ऑफ क्राइस्ट द सिनर इज अटोन्ड. 325 में हम देख रहे हैं. तो इन पदों में हमने देखा जस्टिफिकेशन का एक पूरी डेफिनेशन. आप में से एक जन जो भी स्मार्ट है, सभी लोग स्मार्ट हैं, ये सारे चीजें मिला के अभी हमने देखा. God declare a person righteous, freely given by the grace of God through redemption by faith, and redemption is the sacrifice of Christ. इतनी चीजें बताया है. ये सब मिला के एक डेफिनेशन एक सेंटेंस में बोल सकते हैं. कोई भी एक सब मिला के एक डेफिनेशन एक सेंटेंस में बोलिए. Who wants to try? जल्दी. Because God loved us so much that He died for us. हाँ बोलो, बोलते रहो. ये पूरे चीजें जैसे अभी उसमें डिक्लेरेशन बात आना है, फ्रीली गिवन आना है, ग्रेस ऑफ गॉड आना है, रिडेम्पशन सैक्रिफाइस ऑफ गॉड और रिडेम्पशन आना है, बाय फेथ आना है. इतनी चीजें मिला के एक 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 स्टेटमेंट में, एक या दो स्टेटमेंट में हम बोलेंगे.
So that is justification then. Yeah. बोलिए जल्दी करो. अरे you are all smart people. I'm trying to close it by 6:30 today क्योंकि आपको आगे बढ़ाना नहीं चाहते. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Yes, that's the content of it. But taking all these things, giving a definition, you know, जैसे आप एक definition बोलते हैं, ये सारे चीजों को मिला के इन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करिए. Use the same शब्द, you know, उसमें declaration शब्द आना, freely given शब्द आना, grace of God शब्द आना, you know, ये सब चीजें मिला के एक सेंटेंस लिखिए. God loved us so much that he died for us, and through his blood and through his grace we were declared righteous, and through our faith we've been saved. Yeah, yes, that's good, Alan. And somebody else want to try a little more clarity? Justification is the declaration of God for a person to be a righteous, which is freely given, and it is by the grace of God that comes through our faith on sacrifice of Christ. That is through the redemption of redemption, and by our faith on sacrifice of Christ, it shows the love of God. That is justification. Yes, that's true. No, so you can write that, Jemima, and put it in the chat. Everybody can write it. You know, आप इसको थोड़ा सा और जिसमें आप write करिए, फिर chat में डालिए, सभी लोग ले लेंगे. So that is what the justification. So we give in chapter 3. You know, justification is the declaration of God, which is given freely to us. And what did he declare? You are a righteous. That is given freely, or by the grace of God through the redemption, means the sacrifice of Christ is what redemption. A sinner is atoned, the atonement of our life, and we receive it through faith. तो आप उसको अपने ही सेंटेंस में लिख सकते हैं. All right. So redemption, justification, reconciliation, salvation. ये जो चार चीजें हमें मसीह के द्वारा से होती है, वो प्रोसेस है चार. पहले चीज है रिडम्पशन है. रिडम्पशन क्या चीज है? 325 में अभी रिडम्पशन क्या है? हम जो है स्लेव हो के बाहर पड़ा था. अगर समझ लो, आपके पास कुछ थे, कुछ भी अगर एक जानवर था, वो खो गया और किसी ने लेके चले गया, लेकिन वो आपको वापस नहीं मिल पा रहे हैं, तो लेकिन उनको वापस मिलने के लिए यू हैव टू पे अ प्राइस. उसने बोला ठीक है, 1000 रुपया दे दो, मैं आपको वापस दे दूंगा. आप उस जानवर को इतनी प्रेम कर रहे हैं, डॉग और बिल्ली और कुछ भी हो, और यू लव दैट वेरी मच. सो व्हाट डिड यू डू? आपने क्या किया? आपका ही चीज है लेकिन खो गया, तो आप उसका प्राइस दे के वापस ले रहे हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडेम्पशन. मनुष्य जो है परमेश्वर का था, लेकिन मनुष्य ने पाप करके परमेश्वर से दूर होने के कारण से परमेश्वर की प्रेम की द्वारा से उनका लोहू बहा के हमको फिर वापस ले लिया. तो उस प्रोसेस को हम रिडेम्पशन कहते हैं ना, उद्धार कर रहे हैं, हमको वापस लेना. फिर जस्टिफाइड, अभी जो बताया जस्टिफाइड क्या चीजें हैं. reconcile 5:10 में दिया. जब जस्टिफिकेशन होने में हम reconcile होती है. reconcile आज अभी पढ़ा है, उसमें हम फिर से आएंगे. reconcile मतलब हमारा खट्टी खत्म हो गया. हिंदी में बोलते हैं ना, हमें खट्टी था, लेकिन अब जो है फ्रेंड हो गया. we are no more enemies. reconciliation, बोलते हैं ना, दो जन बहुत जमकर लड़ाई करते हैं, एक हफ्ते और बात नहीं करते हैं, दूसरा फ्रेंड बीच में आके दोनों को बिठा के बात करके बना लिया, ठीक है ना. तो दैट इज देन नाउ दे आर रिकंसाइल्ड. फिर वही पुरानी समाज चलने शुरू किए. तो वी वर एनिमीज, बट गॉड बिकॉज ऑफ जस्टिफिकेशन, गॉड सेड नाउ यू आर माय फ्रेंड, यू आर नो मोर एनिमी. और दैट इज लेड टू साल्वेशन. उस salvation is the state, where I'm gone through all these things. I'm redeemed, I'm justified, and I'm reconciled. तीनों चीजें, ये सब तीनों एक कनेक्टेड है. उसमें सबसे पहले वाला चीज क्या है? रिडेम्पशन है. मुझे खरीदा, मैं बाहर का था लेकिन मुझे खरीद लिया. फिर परमेश्वर ने बोला ये धर्मी है,
और फिर परमेश्वर बोला कि अब तो तुम्हारा मेरा दोस्त हो गया, तुम्हारा फ्रेंड है, नाउ वी कैन कम्युनिकेट, दैट्स द रीजन वी प्रे। सब चीजें मैं मसीह से परमेश्वर से कर सकते हैं। उस स्टेट को हम बोलते हैं उद्धार। अगर ये तीनों चीज आपके लिए हो गया तो आप बोल सकते हैं मेरा उद्धार हो गया, आई एम सेव्ड, आई एम फॉर इटर्नल लाइफ। अब 5 अध्याय में हम देखेंगे अभी जो बताया रिजल्ट ऑफ जस्टिफिकेशन, है ना। 5 अध्याय में आपने अभी जो पढ़ा 1 से 11 तक, एक व्यक्ति का उद्धार हो गया, जस्टिफिकेशन हो गया, तो उनका क्या क्या हो गया। पहले पद में हमने देखा पीस विथ गॉड, पर अभी जो रेकंसिलिएशन बोला सेम थिंग, पीस विथ गॉड, परमेश्वर के साथ क्या हो गया, मेल हो गया, परमेश्वर के साथ एक गुड रिलेशन हो गया जस्टिफिकेशन के साथ। So that's what Paul says in verse 1, now we have been justified through faith, we have peace with God। तो परमेश्वर के साथ आपको पीस है। वो कभी इसको मतलब आपके अंदर वो सोच नहीं रहना चाहिए कि परमेश्वर मेरा बात नहीं सुनेंगे, वो मेरे ऊपर क्रोध करेंगे, वो मुझे पनिश करेंगे। नहीं, वो सब खत्म हो गया, अब तो ऐसा नहीं करेगा। गॉड इज इंटरेस्टेड इन यू। क्या बोला परमेश्वर ने, ये व्यक्ति राइचस है, रेकंसिलिएशन हो गया, मतलब फ्रेंडशिप हो गया, तो पीस हो गया, पीस हो गया। तो अभी दुश्मन नहीं है परमेश्वर। सो नो मोर एनिमीज वाला चीज, दैट इज द फर्स्ट थिंग हैपेंड, जस्टिफिकेशन। परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया, वी हैव गेन्ड एक्सेस टू द लॉर्ड। वहां लिखा है, क्या लिखा है, वी हैव गेन्ड, वर्स 2, whom we have gained access, मतलब किसको कहाँ एक्सेस हुआ, एक्सेस टू गॉड। पहले नहीं था, बाहर था, अब कहाँ है, वी हैव एक्सेस टू गॉड। कभी भी कैसे भी हम जा सकते हैं, आप जो है वैसे हम परमेश्वर के पास में जा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड, दूसरा पद में देखा ना, एक्सेस टू गॉड लिखा, आपने देख लिया, एक्सेस टू गॉड, थ्रू whom we have gained access to God to the grace। देन लिखा है क्या और लिखा है दूसरा पद में, we boast in the hope of the glory of God। तीसरा चीज, we have the glory, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर जो करने वाला है, महिमा, that is also talking about the future। glory of God पर हमें hope है, that means हम नाश नहीं होंगे, we will not be perishing, हम perish नहीं होगा। परमेश्वर की महिमा के साथ में, परमेश्वर के साथ में आनंद जीवन, ये सारी बातें हमारे पास मिलते हैं। We have the glory of God। अब समझ गया ना। So we are no more enemies, peace with God हो गया, access to God हो गया, और भविष्य के लिए भी परमेश्वर के अनुग्रह के विषय, परमेश्वर की महिमा के विषय पर मुझे हमें बहुत बड़ी आशा हो गया। So एक बहुत बड़ी आशा भी हमारे अंदर में आ गया। और फिर अब नीचे उसी चीजों को वो पढ़ते थे, और 9 पद में आया, since we have now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath। वो भी एक बहुत बड़ी बात हो गया। क्या हो गया, जस्टिफाई होने से, लिखा है ना 9 पद में, 9 पद में देखिए, पढ़िए 9 पद, व्हाट हैपेंड। सब लोग बाइबल खोल कर रखना है, उसमें अंडर करना, अभी जो हम बोलते हैं उसमें अंडरलाइन करना, wrath of God लिखा है वहां अंग्रेजी में। परमेश्वर की कोप से हम बच गया, परमेश्वर की कोप से हम बच गया, saved from God's wrath, परमेश्वर की कोप से अब बच गया। तो एक व्यक्ति अगर यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हैं, उनकी सैक्रिफाइस पर ग्रहण करते हैं, उनके साथ ये सारे चीजें होती है ना। इसलिए हमारे अंदर कभी भी ऐसी प्रकार की सोच नहीं होना चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए कि अरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। सुनेगा आपका प्रार्थना परमेश्वर। हम लोग बोलते हैं ना, हमारे पास कोई गलती हुआ, हमने एक दिन चर्च नहीं गया या बाइबल नहीं पढ़ा, बोला परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। नहीं नहीं नहीं, उस कारण से नहीं है। परमेश्वर ने आपको जस्टिफाई करने के कारण से आपकी प्रार्थना सुनेगा। क्यों? आप उनका एनिमी नहीं है। आप बोलेंगे परमेश्वर मुझे मारेंगे, मेरे को बड़ा क्रोध, तो उनका बड़ी दंड देंगे मुझे। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर की कोप से हम बच गया। परमेश्वर आपको दंड नहीं देंगे, परमेश्वर आपको दंड नहीं देंगे। और आपको क्या है, वी हैव द होप ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, हमारे पास एक बहुत बड़ी आशा है। ये सारे चीजें सच है, दिस इज ट्रूथ। ये केवल हमारी एक क्रिश्चियनिटी का फेथ नहीं है, दिस इज व्हाट गॉड्स प्लान, इसलिए हम इन चीजों पर पूरी तौर से विश्वास, इसलिए 1 से लेके उन्होंने
11 तक reconcile with God 11 पद में फिर से बताया, repeat किया। एक 1 में जो peace with God बोला वही चीज 11 में भी बताया। Not only is this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received a reconciliation. अब समझ गया ना? तो इस 11 आयतों में क्या बताया? Result of justification। तीसरा अध्याय में what is justification देखा, कैसे था। 4 अध्याय में हमने देखा faith is the main thing, क्या faith की द्वारा से हमको मिलते हो, उसके लिए उन्होंने अब्राहम का faith बताया। अब 5 अध्याय में शुरू में उसने कर रहे हैं कि इस जस्टिफिकेशन का रिजल्ट बता रहे हैं, हमको क्या रिजल्ट मिलती है। अब समझ गया ना सब लोग? ठीक है। सो समबडी विल से, आप में से कोई भी बताइए व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ जस्टिफिकेशन। इसको बिना देख के बोलना है, मैं उसको हटा देता हूँ। तो जस्टिफिकेशन का रिजल्ट क्या है? अभी तो पढ़ा, वो बाइबल में देख के थोड़ा सा बताइएगा। 1 से लेके 11 तक अभी मैंने 4-5 बताया, एक एक जल्दी जल्दी बताना। What are the result of justification? We'll be saved from God's wrath. Peace with God. We have peace with God. Say, जल्दी जल्दी बोलना। नहीं, बस वही है। क्या क्या चीजें हैं? पीस विद गॉड, फिर क्या है? वी हैव एक्सेस टू द लॉर्ड, हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, अब दूर में नहीं है। यू कैन गो टू द लॉर्ड, वो भी 5:1 में देखा। वी हैव द होप, हमारे पास बहुत बड़ा आशा है, ठीक है। और 4, वी सेव्ड फ्रॉम द राथ ऑफ गॉड, परमेश्वर की कोप से हम बच गया। और 5वीं, रिकंसाइल्ड विद गॉड, परमेश्वर के साथ मेल हो गया। वो एक का सेम चीज है। ओके, सो 1 से 11 तक ये 5 बातें ध्यान में रखना। ऑलराइट, तो यू आर जस्टिफाइड एंड दिस इज द रिजल्ट। व्हाट इज जस्टिफिकेशन तो देख लिया है। अब जो है हम 12 पद से लेके इससे आखिरी तक जल्दी से देखना है, 12 से 20 पद तक। 12 से 12, 13, 14 पढ़िएगा कोई भी। 12, 13, 14 पढ़िएगा। Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because of sin. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigns from Adam to Moses, even over those who had not sinned, according to the likeness of the transgressions of Adam, who is a type of him who was to come. क्या समझा उसमें से 2 पद में से अभी जो पढ़ा? नाउ ही इज गोइंग बैक। नाउ और फिर से दोबारा पीछे जा रहे हैं, किस बात के लिए? पाप का जो मेन मुद्दा जो है पाप है, मनुष्य की पाप की मुद्दा है। तो उसने वो चीज चैप्टर 1, चैप्टर 4 में हमने देखा, सभी लोगों ने पाप किया। उस पाप के विषय पर थोड़ा सा और हमको जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार से मानव जाति, मनुष्य जाति पापी हो गया, और पाप का मतलब क्या है। ये दोनों चीज, व्हाट इज सिन एंड हाउ सिन हैज कम, ये बात हमको समझना, बाइबल की और क्रिश्चियन विश्वास को समझना जरूरी है। क्योंकि ये जो टॉपिक अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग ढंग से समझते हैं। कई धर्मों में पाप ऐसा कोई चीज है नहीं है, दे डोंट थिंक अबाउट sin। कुछ लोग कुछ और कहते हैं, और सभी धर्मों में अलग अलग विचारधारा पाप के विषय पर है। तो बाइबल पाप के विषय पर क्या कहते हैं, मनुष्य कैसे पापी हो गया, ये चीजें देखना है। जैसे हमने पहले बोला ना, ऑल हैव सिन्ड, यू नो, रोमन्स रोड में 3:23, ऑल हैव सिन्ड। क्वेश्चन इज व्हाट इज सिन, और कैसे मनुष्य पापी हो गया बाइबल की सिद्धांत में। इसलिए पौलुस उस चीज को यहाँ थोड़ा सा हमको बता रहे हैं। क्या बताया 12 पद में? sin entered the world through one man, पाप संसार में प्रवेश हुआ। कैसे प्रवेश हुआ? एक मनुष्य की द्वारा से प्रवेश। वो एक मनुष्य कौन है? सबको मालूम है। एक मनुष्य कौन है? पहला मनुष्य है, पहला मनुष्य। उस मनुष्य का नाम क्या है? एडम, ये सबको मालूम। एडम नाम जो है, एक्चुअली एडम इज द हिब्रू वर्ड फॉर मैन,
मैन का वर्ड है, कोई नाम किसी ने दिया नहीं था, बट दैट बिकम द नेम, एडम. एडम मीन्स द फर्स्ट मैन. द मीनिंग ऑफ द वर्ड एडम इज मैन. सो पहला मैन की द्वारा से पाप प्रवेश हो गया. तो इसका मतलब क्या है? पहला मनुष्य के द्वारा से आदम पाप प्रवेश हो गया. तो पहला मनुष्य ने क्या किया? उनकी द्वारा से पाप संसार में प्रवेश हो गया. तो ये इसका मतलब क्या? आपको तो उत्पत्ति की किताब की स्टोरी मालूम है, यू नो द स्टोरी, नो? तो पाप कैसे प्रवेश किया, तो कौन बताएंगे? पाप उत्पत्ति में जो लिखा हुआ क्या था, कैसे पाप हुआ, क्या हुआ, कौन बताएंगे? उत्पत्ति, द बुक ऑफ जेनेसिस के आधार पर हाउ डिड sin came into the world, how did sin come into the world? संडे स्कूल में तो बहुत छोटे क्लास में पढ़ा था. कौन बोलेंगे? When Eve disobeyed God by the apple. Eve disobeyed or Adam disobeyed, or both? Both. Both, well, yeah. Then what happened? They were banished out of the garden of Eden. Okay. वो disobedience क्या था? उन्होंने क्या गलती किया वहाँ? Like God told them to not to eat the fruit of Yeah. तो एक छोटा सा होमवर्क मैं दे दूंगा आज आपको. वो स्टोरी थोड़ी सी पढ़ना बहुत अच्छा है. इट्स स्टोरी गिवन इन द बुक ऑफ जेनेसिस. उत्पत्ति में जो है ना, आप लोग बहुत बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम सब क्रिश्चियन चिल्ड्रन है, वी हैव टू नो अबाउट आवर फेथ. हम लोग क्या करते हैं, बाइबल की जो बेसिक चीजों को हमको और अच्छे समझ कर रहना. इसलिए यहाँ जो है, आप एडम एंड ईव की चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 को आप पढ़िएगा ना आज थोड़ा सा शाम को, बस 10 मिनट ही लगेगा. उसमें देखिएगा व्हाट हैपेंड एंड व्हाट डिड गॉड टेल टू एडम एंड ईव. तो उस स्टोरी में आपको बहुत अच्छी से मालूम है, आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और उसके बाद आदम से ईव को बना दिया. ये स्टोरी है. उसके बाद उनको गार्डन ऑफ एडन में रख दिया. और मुख्य चीज उसमें, उस गार्डन में परमेश्वर ने उनको बता दिया था कि अगर दूसरा अध्याय की 16 पद में लिखा है, उत्पत्ति की किताब दूसरा अध्याय की 16 पद में क्या लिखा है? You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. क्या लिखा है? एक ट्री जो है उसमें से नहीं खाना. वो ट्री का नाम क्या बोला? बुरे और भले की ज्ञान वाला ट्री, नॉलेज अबाउट राइट एंड रॉन्ग वाला ट्री, उसका नाम डाला. और उसमें से खाने के समय पर तुमको क्या होगा? तुम मर जाएंगे बोला. तो यू विल डाई. यही परमेश्वर ने बोला, फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल. ठीक है. और बाद में हम देख रहे हैं, जब उन्होंने खा लिया, कैसे खाया था, उसका कारण क्या है? शैतान जो है इस शाम की रूप में आके उनको बताया था कि तुम इसमें से खा लो, कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे आंख खुल जाएगा, तुम सही बातों को देखना शुरू करेगा, तुम परमेश्वर की समान बनेंगे. ये सब बताने से उसने विश्वास कर दिया, क्योंकि ये बात जो परमेश्वर ने बोला उस पर नहीं सुना. ठीक है ना. जब उन्होंने खा लिया तो क्या हो गया? वो अपने आप उनकी आंखें खुल गया, जैसे बता रहे हैं. वो बोल रहे कि वी आर नेकेड. और उसके बाद परमेश्वर उनको उनके विषय पर कुछ बात कह रहे हैं. तीसरा अध्याय की 22 पद में लिखा है, and the Lord God said, 3:22, and the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. तो ये घटना हो गया. वो खा लिया. खाने के बाद हुआ क्या? मरा है क्या? मरा तो नहीं है. आदम वहां फिजिकल डेथ तो नहीं हुआ, बल्कि उनको डेथ करके बताया था. और उसके बाद आदम तो करीब 930 साल रहा. मतलब फिजिकल डेथ तो नहीं हुआ. फिजिकल डेथ तो 930 साल के बाद हुआ. लेकिन उसी समय पर उनको जो डेथ हुआ, वो डेथ क्या था? परमेश्वर ने उनको उस
स्टेटस से। कौन सा स्टेटस था? एडन गार्डन में रखा था, जहां परमेश्वर उनके साथ संबंध रखते थे। हम लिख रहे हैं कि परमेश्वर आते थे, बात करते थे, इसका मतलब देयर इज ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप था और आदम और परमेश्वर के साथ में, और परमेश्वर की महिमा उनके ऊपर में थे, और ये सारे चीजें खत्म हो गया। लेकिन उनको मिला क्या चीज? मिला यही है, गुड एंड इविल, बुरा और भले को समझने का आंख खुल गया उनका आंख खुल गया। अब समझ गया, ये कोई गलत नहीं है एक तरफ से, है ना, बुरा बुरा और भला समझना तो अच्छी बात है एक तरफ से। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, जब परमेश्वर की उपस्थिति से उनको बाहर कर दिया। हम लिख रहे हैं 3-4 अध्याय को पढ़ना, गार्डन ऑफ एडन से उनको वापस बाहर कर दिया, उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वो कौन सा था? परमेश्वर की रिलेशनशिप से, परमेश्वर की संबंध से वो बाहर हो गया। तो ये क्यों हो गया? परमेश्वर ने उनको दे दिया था, ओबे करो। कौन सा ओबे करना? परमेश्वर को ओबे करना है। एंड व्हाट डिड गॉड आस्क हिम टू डू? डू नॉट ईट। तो उसका मतलब क्या है? ओबे गॉड, ओबीडियंस। What is the sin of Adam? What is the sin of Adam? The sin of Adam is disobedience of God, and that resulted in the broken relationship with God. तो पाप जो है, आदम के साथ पाप क्या हुआ था? Disobedience हुआ. Disobedience is the sin actually, and which resulted in a broken relationship. परमेश्वर के साथ संबंध बंद हो गया. That is sin actually. पाप. पाप is not just only that eating thing. You know, कभी बार लोग पूछते हैं ना, अरे यार वो फल खाने से क्या भाव है? वो उसके अंदर क्या कोई पोइजन था क्या? क्या था उसके अंदर इतनी बड़ी पाप होने के लिए? That is not the point. The point is man is created. परमेश्वर ने मनुष्य को बना के उनके अधीन में रखा. He doesn't want to be himself, you know. क्योंकि परमेश्वर को मालूम है मनुष्य अपने आप में चलना शुरू करेगा तो वो सही चॉइस नहीं कर पाएंगे. अभी क्या पाप कर दिया, इसका मतलब डिसोबे हो गया, ब्रोकन रिलेशनशिप हो गया. तो अब मनुष्य को एक स्टेटस चेंज हो गया. यू चूज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. मनुष्य को क्या करना पड़ेगा? बुरे भले का खा लिया. तो इसका मतलब तुम उस लेवल पर आ गया कि तुमको सही क्या है, गलत क्या है, तुम स्वयं डिसाइड करो. तो पूरे मनुष्य जाति को इस स्टेटस में आ गया क्योंकि गार्डन ऑफ एडन से वो बाहर हो गया. इसका मतलब उनके पोस्टेरिटी, उनका जनरेशन, उनकी संतान भी वैसे ही हो गया कि परमेश्वर की रिलेशनशिप से बाहर. और क्या है अभी? राइट एंड रॉन्ग का. ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शन. मनुष्य अपने आप की निर्णय की. तो ये कॉन्सिक्वेंस हो गया. पाप के कॉन्सिक्वेंस हम लोग पढ़ रहे हैं. मैन सेपरेटेड फ्रॉम गॉड, इसलिए सारी जनरेशन सेपरेट हो गया. उनकी संतान एक सिंफुल स्टेट हो गया, मतलब पाप का एक स्टेटस हो गया. वो क्या है? आउट ऑफ द गार्डन ऑफ एडन, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर. एंड दैट इज व्हाट वी कॉल ब्रोकन रिलेशनशिप. परमेश्वर के संबंध बंद हो गया. ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शन. उनका हर एक्शन का रिस्पॉन्सिबल कौन बन गया? स्वयं हो गया. हर व्यक्ति जो भी काम करते हैं, क्योंकि आपके पास अधिकार है सही और गलत चूज करने का. वो है हमारे पास. लेकिन मनुष्य क्या चूज करते हैं? रॉन्ग करते हैं. इसका मतलब यू सिन्ड. व्हेन यू चूज रॉन्ग यू आर अ सिनर. और उस स्थिति पर आ गया. और ये जो ब्रोकन रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल डेथ कहते हैं. 12 आयत में बोला ना, 12 आयत में लिखा है all because all sinned. All sinned is the reason for spiritual death. सब पाप करने से इस आत्मिक मृत्यु हो गया. उसका रिजल्ट क्या हो गया? बाद में 5 अध्याय में लिखा, कंडमनेशन एंड पनिशमेंट. उसका जो रिजल्ट होती है, उसका जो परिणाम है, परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर पनिशमेंट है, विच इज डेथ एक्चुअली. एक बहुत बड़ी पनिशमेंट होता है. तो ये आप देखिए आदम की पाप का कॉन्सिक्वेंसेस है. आदम की पाप, वही चीज पौलुस यहाँ कर रहे हैं. अभी आप उसमें देखिएगा, उन आयतों में देखिए, व्हाट इज ही से? एक मनुष्य के द्वारा से पाप उत्पन्न हो गया और संसार में पाप. अब आपको समझ में आ रहा है कैसे एक मनुष्य के साथ पाप उत्पन्न हो गया? रिलेशन ब्रेक होने के कारण से. इतना आपको समझाना चाहिए.
एक अब ये मत बोलना यार वो उसने वो फल खा लिया इसलिए पापी हो गया, लेकिन वो फल के पीछे क्या है, फल के पीछे वाली बात को याद रखना, क्या था? डिसोबीडियंस, परमेश्वर की आज्ञा को उसने तोड़ दिया। तो इसका मतलब रिलेशन ब्रेक हो गया। परमेश्वर उनसे चाहते थे कि हमेशा मनुष्य उनके अधीन में रहना, बी अंडर, दैट इज ऑलवेज गुड फॉर मैन। मनुष्य को हमेशा वो अच्छा था, परमेश्वर की ग्लोरी में रहने के लिए परमेश्वर की बातों को मान कर रहना चाहिए। लेकिन ये इन्होंने बोल दिया नहीं नहीं, मुर्गे नहीं चाहिए, मैं अपने ही निर्णय करूंगा। So the sinful state of man is that man is making decision by himself. हर व्यक्ति अपने ही बातों पर चलने लगा, उसको रिजल्ट हो गया डेथ। ठीक है, तो ये अभी हमने 12 आयत से लेके और 12, 13, 14 में यही बात बताया। अब समझ गया ना, हाउ डिड सिन कम, पाप कैसे आ गया? आदम की द्वारा से पाप। आदम ने क्या किया? आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दिया, तो डिसोबीडियंस इज अ सिन। तो डिसोबीडियंस सिन से क्या कॉन्सिक्वेंस हो गया? रिलेशन ब्रेक हो गया, परमेश्वर से दूर चले गया और गार्डन ऑफ एडन से बाहर है, मतलब एक पाप की स्थिति पर पहुंच गया। द कॉन्डस्ट बिकम, परमेश्वर जहां नहीं है तो आप पाप करते रहेंगे। इसलिए आज भी हम लोग कहते हैं, अभी हमें यीशु मसीह के द्वारा से ये रिलेशन सब स्थापना हो गया, वही अगले बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको करने वाला क्या चीज है? परमेश्वर को ओबे करके उनके साथ रहने से ही हम पाप नहीं करेंगे। अगर हम परमेश्वर से दूर चले जाते तो अभी भी वही बात आदम को हुआ वैसे हमको भी होगा। अच्छा ठीक है, अब आप पढ़िएगा 15 आयत से लेके 15 और 16, 17, और ये तो आदम का सिन और कॉन्सिक्वेंस बता दिया। फिर अभी जो कह रहे हैं क्राइस्ट वर्क एंड हिज कॉन्सिक्वेंसेस, ये दोनों को कंपैरिजन है, आदम का पाप और उनका कॉन्सिक्वेंस। अब उन्होंने 15 से लेके आगे जो है, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्राइस्ट वर्क एंड हिज कॉन्सिक्वेंसेस। अब आप देखिए, पढ़िएगा 15 से लेके 17 तक, जल्दी से पढ़िए, समाप्त हो गया हमारा टाइम। रीड। What then shall we sin, because we are not under the Verse 15, yeah. but the gift is not like the trespass. For if the many died by the trespass of the one man, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many? Nor can the gift of God be compared with the result of one man's sin. The judgment follows one sin and brought condemnation, but the gift followed many trespasses and brought justification. For if by the trespass of the one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ? अब ये वो कंपैरिजन कर रहे हैं, आदम की द्वारा से पाप आ गया, उसी के द्वारा से सारे मनुष्य पापी हो गया, और ये सब उसका कॉन्सिक्वेंसेस था, है ना, उसका जो परिणाम था आदम की पाप का, हम लोग सब पापी हो, सब मनुष्य उस स्थिति पर हो गया। और यहाँ जो अभी कर रहे हैं, क्राइस्ट जो है सेकंड एडम और दूसरा एक सही मनुष्य था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि डिसोबीडियंस उनने किया, लेकिन यीशु मसीह ने ओबे किया। हम फिलिपियों की किताब 2 अध्याय की 6 से 11 तक बाद में आप लोग देख लेना, लिख कर रखिएगा। वहां जो कहते हैं फिलिपी 2 का 6-11, अभी हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम पढ़ेंगे नहीं। यहाँ उन्होंने बताया कि यीशु मसीह का ओबीडियंस की द्वारा क्या उसमें उनका ओबीडियंस क्या था? परमेश्वर के साथ रहने वाले अपनी जगह छोड़ के, परमेश्वर ही था, परमेश्वर के साथ था, वो छोड़ के मनुष्य बन के आया, और इतना ही नहीं, उनका जीवन तक क्रूस में दे दिया। दिस वॉज द ओबीडियंस ऑफ क्राइस्ट, ओबीडियंस ऑफ क्राइस्ट। तो यीशु मसीह जब संसार में आ गया, परमेश्वर के एक प्रकार से ओबे करके, ओबीडियंस करके, एक नीड था। कौन सा नीड था? मनुष्य को बचाने के लिए एक सैक्रिफाइस की आवश्यकता था, उसके लिए अपने आप को ओबे किया। तो एक व्यक्ति का डिसोबीडियंस, किसका डिसोबीडियंस? आदम के डिसोबीडियंस के द्वारा से सब मनुष्य पापी हो गया,
एक मनुष्य की ओबीडियंस के द्वारा से, यीशु मसीह की ओबीडियंस के द्वारा से हम लोग सब जस्टिफाई हो गया है। ये यही चीज अभी हम बता रहे हैं। ये कैसे हो गया? गॉड ग्रेस हो गया। वो ग्रेस क्या है? वो ग्रेस क्या है? पाप तो बहुत ज्यादा, भी 17 पद में बता रहे हैं, पाप तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह भी उसी हिसाब से बढ़ते रहेगा, क्योंकि गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, जैसे कुछ देर पहले क्रिस्टीना बोला ना, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। बहुत प्रेम करने के द्वारा से, और हमें जो है उस सारी पाप से, एक पाप से नहीं है, 10 पाप से नहीं है, 1000 पाप से नहीं है, जितने भी पाप किया वो सारी पाप से बचने के लिए परमेश्वर का गिफ्ट जो है ना, गिफ्ट ऑफ गॉड्स ग्रेस जो है हमें मिल गया। परमेश्वर की गिफ्ट हमको मिल गया। वो कौन सा है? क्षमा, फॉरगिवनेस, हमको मिल गया। उसके लिए कारण क्या है? ओबीडियंस ऑफ क्राइस्ट। व्हाट इज द ओबीडियंस ऑफ क्राइस्ट? मसीह का ओबीडियंस क्या है? क्रूस पर मृत्यु, यीशु मसीह संसार में आना, उनका जीवन, उनका मृत्यु, यही है ओबीडियंस ऑफ क्राइस्ट। वो करने के द्वारा से हमारे लिए एक बहुत बड़ा राइचसनेस ऑफ गॉड में, परमेश्वर का धार्मिकता, परमेश्वर का सच्चाई, सत्य, अच्छी काम, गॉड्स गुड वर्क्स। पिछले हफ्ते मैंने बोला गुड वर्क्स ऑफ गॉड इज कॉल्ड राइचसनेस ऑफ गॉड। व्हाट इज द गुड वर्क? ओबीडियंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की। वही यहाँ कह रहे हैं। उससे हमको क्या मिला? जस्टिफिकेशन मिला। और वो तो अभी हमने देख लिया पहले, है ना, परमेश्वर की सैक्रिफाइस के द्वारा से हमको जस्टिफिकेशन मिला। वो भी यहाँ कह रहे हैं। तो 17 पद में कह रहे हैं, 17 पद में अभी बताया, बाय द ट्रेस्पास ऑफ द वन मैन डेथ reigned थ्रू दैट वन मैन, स्पिरिचुअल डेथ। ये डेथ यहाँ जो कह रहे हैं सब आत्मिक डेथ के विषय पर कह रहे हैं, फिजिकल डेथ की बात नहीं बोल रहे हैं। फिजिकल डेथ अलग चीज है, वो तो सभी को हो रहा है, लेकिन आत्मिक डेथ मतलब परमेश्वर से दूर। तो एक मनुष्य के पाप से हमारी डेथ हो गया, या हम परमेश्वर से दूर हो गया। फिर कह रहे हैं God's abundant provision of grace and the gift of righteousness reign in life through the one man in Jesus Christ. मसीह के द्वारा से हमको बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लाइफ मिला। इसलिए यीशु मसीह संसार में था, तब उन्होंने बताया, मैं इसलिए आया हूँ तुम्हें जीवन मिले, बहुतायत की जीवन मिले। जीसस इज गिविंग लाइफ। व्हाट लाइफ? व्हाट लाइफ? डेथ की जगह से हमको जीवन दे दिया। डेथ क्या था? परमेश्वर से दूर था, परमेश्वर से हम वैरी था, एनिमी था, और वो सारे स्थिति से हम फ्रेंडशिप में आ गया, प्रभु से मिलने के समय मिल गया, उनके पास जा सकते हैं, सब फ्रीडम मिल गया हमको। तो ये सारे फ्रीडम को हम स्पिरिचुअल लाइफ कहते हैं। तो हम बोलते हैं अब मैं मसीह को ग्रहण करने के द्वारा से हमको जीवन मिलती है। अब समझ गया ना इसको? तो ये जो 5 अध्याय में 2 मेन चीज 12 से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा। आपकी क्वेश्चन अगर कुछ है तो जरूर आप बताइए। 2 चीज बता रहे हैं, एक तो पाप कैसे संसार में आ गया, उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो गया, पाप आने के कारण से क्या क्या परिणाम हुआ। दूसरा कह रहे हैं वर्क ऑफ क्राइस्ट, मसीह का काम के द्वारा से क्या परिणाम हो गए। दोनों चीज वहां हम बता रहे हैं। दिस इज द कोर ऑफ आवर फेथ। हमारा विश्वास का मूल इसी में है, ठीक है ना। हम लोगों को सुसमाचार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर तुम पापी ही बने रहे, तुम अनंत नरक में जाएंगे, तुम मृत्यु में जाएंगे। लेकिन आपके लिए इतना बड़ी एक सुविधा मिला जो मसीह के कारण से, मसीह के द्वारा से हमको उद्धार का रास्ता खोलने से हम बच सकते हैं। तो इसलिए हम सुसमाचार लोगों को बताते हैं। तो हम लोग भी अपने लाइफ में इस बात को समझना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। 2-3 चीजें आज हमने बताया। हम कभी निराश न होना चाहिए किसी भी कारण से, क्योंकि मसीह के द्वारा से हमको बहुत कुछ मिला। क्या मिल गया? जस्टिफाई हो गया। मैं अभी एनिमी नहीं है, आई एम ए फ्रेंड। तो जब परमेश्वर मेरा फ्रेंड है तो आप बोलिएगा क्या मिलेगा आपको, क्या नहीं मिलेगा। परमेश्वर आपका फ्रेंड है तो आपको सब कुछ है। यू कैन टॉक टू हिम, यू कैन सिट विद हिम, आप सब कुछ बात कर सकते हैं। लेकिन इतना अच्छा फ्रेंड होने से भी हम उसको यूज नहीं करते, हम बात नहीं करते। इन कैसे बात करना चाहिए? हमारी प्रार्थना के द्वारा से, हम उनके साथ टाइम दे के बैठने से। वो सब कुछ परमेश्वर ने इतना प्रेम करके हमको उनका फ्रेंड बनाने से हम उनसे कभी दूर नहीं होना चाहिए। ये मसीहत की सबसे बड़ी बेसिक है, या मतलब मूल बातें हैं। तो 5 अध्याय में इन बातों को देख रहे हैं। तो आपको आज एक बार और ये जो आज जो हमने जो डिस्कस किया उसके आधार पर
5 अध्याय को फिर से पढ़ना, ठीक है। तो आपके माइंड के अंदर कोई सवाल आ रहे हैं इसमें, कैसे पाप आया, कैसे मसीह काम कर रहे हैं? तो ऐसा कोई सवाल है तो जरूर हम अगले हफ्ते भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन इस हफ्ते थोड़ी सी आप सोचिएगा और आगे समय होने से मैं समाप्त करूंगा। तो अगले हफ्ते आप अपने सवाल को लेके आना, फिर हम डिसाइड कर लेंगे, डिस्कस करेंगे पाप के विषय पर और मसीह के द्वारा से हम कैसे बच रहे हैं, और ये डेथ के विषय पर, ये बातों पर आपको थोड़ी सी सोचना है, ठीक है। 5 अध्याय को पढ़िएगा, है। तो सभी लोग एक सवाल लेके आना चाहिए, कोई सा भी एक सवाल आपके माइंड के अंदर है, एक सवाल लेके आना। अभी 2-3 काम बताया, कौन कौन सा? वो वर्सेस मेमोराइज करना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अगले हफ्ते के लिए पूरा करो, कम से कम एक पद को करो, ताकि रोमन्स खत्म करने के पहले हम पूरा पदों को, वो जो 6 पद है, पूरा 6 पदों को करेंगे। दूसरा, उत्पत्ति की किताब, वो 2 अध्याय टाइम है तो थोड़ी सी पढ़ना है। तो आदम की पाप कैसे हुआ, वो सारी चीजें आपके मन में आएंगी। और उसके बाद ये 5 अध्याय फिर से एक बार पढ़िएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनाकर रखना, उसमें कुछ न कुछ सवाल आ जाएगा, इतना आपको करना है। प्रभु आपको आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। अलन, आपका समय अभी। Thank you so much, Uncle, for that wonderful message. Hope we learn many things and we will apply it in our life. So we are going to in the time of prayer. So I first